किसी भी विधानसभा के कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे 21,000 रुपया प्रति आवेदक से लिया जा रहा है। उन पैसों का क्या हो रहा है? और हर इतने स्टाफ को देना, इतने गाड़ियों को घुमाना। अभी नौसिखियां है प्रशांत किशोर, और वही नरेंद्र मोदी के लिए टेंट बैनर लगाए थे तो उस समय भाजपा सही थी। वही जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो उस समय जदयू सही थी। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, प्रशांत किशोर बीजेपी के पोल खोल अभियान को लेकर तमाम तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिलीप जायसवाल, फिर मंगल पांडे, अब एक और नेता का नंबर लग चुका है। कुछ इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है प्रभात मालाकार जी हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी है। क्या कहिएगा सर, नेता का बारी आ चुका है, कुछ तीसरा नेता प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि उनकी नंबर लग चुकी है। नवंबर आने दीजिए, नवंबर के बाद उनका खुद पोल खुल जाएगा। जिसके खिलाफ पाटलिपुत्रा थाने में आज भी 420 का धोखाधड़ी का केस दर्ज है, वो पहले यह बताएं जो खुद धोखाधड़ी के आरोप में है वो दूसरे पे आरोप लगा रहा है। जिसने कपड़े की तरह पार्टी को बदला, कभी राहुल गांधी का झंडा ढोया, राहुल गांधी के लिए टेंट लगाया, कभी ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल के लिए टेंट लगाया, कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए टेंट बैनर लगाया, कभी जदयू के लिए टेंट बैनर लगाया, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। तो ये कपड़े की तरह पार्टी बदलने वाला प्रशांत किशोर बताए कि वो 2000 स्टाफों को पैसा कहां से दे रहा है, पहले ये वो बताएं। और हर कैंडिडेट से, किसी भी विधानसभा के कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे 21,000 रुपया प्रति आवेदक से लिया जा रहा है। उन पैसों का क्या हो रहा है? और हर इतने स्टाफ को देना, इतने गाड़ियों को घुमाना, क्या धन कुबेर उनके हाथ लग गया क्या? वो तो कहते हैं कि हम बहुत कमाए हैं, अब खर्च करेंगे बिहार। तो अंबानी है क्या? अपने आप को अंबानी समझते हैं क्या? अरे बिहार की जनता बहुत जल्दी उनको पोल खोलने वाली है। और जिस तरह के वो कारनामे कर कर यहाँ तक आए हैं ना, उन ज्यादा दिन तक वो टिकने वाले नहीं है। पिछले चुनाव में भी एक आई थी पुष्पम प्रिया चौधरी, किसी विधानसभा में 5,000 भी नहीं ला सकी। तो ये किसी तरह से जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का दुरुपयोग, सोशल मीडिया का एक उपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है। तो सुर्खियों में बने रहने के लिए, कुत्ता अगर आदमी को काटता है तो ये कोई खबर नहीं होती है, लेकिन आदमी कुत्ता को काट लेगा ना तो ये नेशनल खबर हो जाएगी। तो किसी प्रकार से बड़े नेताओं पे टीका टिप्पणी करके, बड़े नेताओं पे ओछी बातें करके, बड़ी नेताओं पे आरोप लगाकर, अरे आप आरोप लगा रहे हैं तो केस करिए ना। आप दिलीप जायसवाल जी को कह रहे हैं कि मालिक है, अरे कोई भी ट्रस्टी मालिक नहीं हो सकता। दिलीप जायसवाल जी हॉस्पिटल के मालिक नहीं है, दिलीप जायसवाल एमजीएम कॉलेज के मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी हैं। कह रहे हैं कि हत्या, अरे हत्या तो कानून न जवाब देगा, कानून दोषी मानेगा तब ना आप कहिएगा। कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। प्रशांत किशोर एक बात और कह रहे हैं कि जहां आरजेडी की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि आरजेडी भ्रष्ट है, लेकिन उससे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी है। बीजेपी के लोग हैं जो भ्रष्ट हैं आरजेडी के लोग से ज्यादा। देखिए, अनर्गल प्रलाप कर, अनर्गल बातें कर सिर्फ सुर्खियां बटोरना, और जिस प्रकार से वो बिहार की जनता को समझ रहे हैं कि बिहार की जनता भोली भाली है, उनके झांसे में आ जाएगी। तो बिहार की जनता बहुत ही स्मार्ट है, लोकतंत्र की जननी है बिहार। वो जान रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जनता दल यूनाइटेड ने क्या क्या किया। स्टेट हाईवे तिगुनी हो गई, नेशनल हाईवे तिगुनी हो गया, घरों तक शौचालय पहुंच गया, हर घर तक नल जल का पानी पहुंच गया, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। उस बिजली के पैसे के बचत से बुजुर्गों का लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, अपने जरूरतमंद सामानों को मंगा रहे हैं। आप बताइए ना, बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को त्रिस्तरीय चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया। अभी नौकरियों में 33% आरक्षण, 100% डोमिसाइल हो गया। बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है। बिहार में से पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक यहाँ का लाभ उठा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार किसने किया?
40 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, 15 वर्षों तक आरजेडी ने राज किया। आज इनको भ्रष्टाचार सूझ रहा है। और वही नरेंद्र मोदी के लिए टेंट बैनर लगाए थे तो उस समय भाजपा सही थी। वही जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो उस समय जदयू सही थी। वही तृणमूल ममता बनर्जी का टेंट बैनर लगा रहे थे तो उसमें तृणमूल कांग्रेस सही थी। तो आप लोग खुल मतलब उनके वोट जिस प्रकार से पोल खोल अभियान चला रहे हैं तो उसका आप खंडन क्यों नहीं साफ तौर पे करते, जिस तरीके से वो मीडिया में आकर बाइट देते हैं और पोल खोलते हैं, तो उस तरीके से आप लोग क्यों नहीं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो सुर्खियां बटोरने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और नौसिखियां है। अभी नौसिखियां है प्रशांत किशोर, कहते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं। पहले एक मुखिया का चुनाव जीत कर दिखाएं, उसके बाद वो बताएं कि वो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ समझ है। सब जगह से रिजेक्टेड माल सबको अपने यहाँ ले आए हैं। रिजेक्टेड लोगों का जमावड़ा उनके यहाँ, फ्यूज बल्ब का जमावड़ा हो गया है। अनर्गल बयान उनके प्रवक्ता लोग भी जो भी है वो भी डिबेट कम और बहस कम और झंझट ज्यादा करते हैं चैनलों पे। किस लिए? कि सुर्खियां बटोरे। वो एक भी तर्क की बात नहीं करते, केवल तर्कहीन बात करते। अरे आप आ रहे हैं बिहार को बदलने की बात करते हैं और एक गांधी जी का फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हम शराब चालू करा देंगे। जिस गांधी जी ने नशा का आजीवन विरोध किया उसी नशा का आप पैरवी करते हैं, शराब खुलवाने की बात करते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे में मैं शराब खुलवा दूंगा। अरे आप न 9 महीने न 9 क्या कहते हैं, एक कहावत है, घी होइए न राधा नचियन। तो वही बात है। तो ये लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो आपने अभी पूरी प्रतिक्रिया बीजेपी की सुन ली, किस तरीके की बातें उन्होंने कहा कि सिर्फ फ्यूज बल्ब इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये फ्यूज बल्ब कितना रोशनी कर पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।